I'm your host Rajni and welcome to our special program सिलसिला स्पेशल। सिलसिला स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ कहानी बदलने वाली है, ट्रैक किस तरह से पलटने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शो की रीसेंट ट्रैक को लेकर। शो का रीसेंट ट्रैक अगर इस पर नजर डाली जाए, हल्का सा वक्त लगाकर गौर फरमाया जाए तो शो की इस रीसेंट ट्रैक में मेकर्स ने दिखाए कई सारे ड्रामे। वो ड्रामे पता है क्या थी, वो कहानी पता है क्या थी। यहाँ पर मेकर्स ने दिखाया फाइनली कि एक तरफ मौली को एहसास हो चुका है कुणाल से प्यार का, वहीं दूसरी तरफ फाइनली अब परी की एंट्री हो चुकी है मिस्टी के घर पर। एंट्री हो चुकी है, मौली को एहसास हो चुका है। जहां पर मौली के दिल में कुणाल के लिए प्यार उभरता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिस्टी के दिल में परी के लिए नफरत की दीवार दिखती नजर आ रही है। ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन जहां पर शुरुआत की है मेकर्स ने इन सारे ड्रामों की, वहीं अब आप सभी व्यूवर्स देखने वाले हैं शो में और भी कई सारे तमाशे, क्योंकि तमाशों में होगा और भी कई सारा ड्रामा। वो ड्रामा कौन सा होगा, किसके बीच होगा, कहानी किस तरह से पलटती हुई नजर आएगी, तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का कि अगर आप भी हैं डेली व्यूवर तो हो जाइए यहाँ पर खूब सारा ड्रामा देखने के लिए तैयार। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें आपको कि ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि शो के इस अपकमिंग ट्रैक में आप सभी व्यूवर्स देखने वाले हैं इस बार खूब सारा ड्रामा, खूब सारा तमाशा, क्योंकि इस तमाशे के बीच शुरू होगा एक नया ट्रैक। वो ट्रैक क्या होगा तो चलिए बताते हैं आपको। भाई यहाँ पर शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी व्यूवर्स देखने वाले हैं फाइनली अब यहाँ पर होने वाला है ड्रामा मौली के साथ साथ ईशान का और साथ ही ईशान की माँ का। सवाल उठ रहे होंगे आप सबके मन में कि आखिर इस ड्रामे की शुरुआत क्यों होगी, किस लिए होगी, तो चलिए बताते हैं आपको। जैसे ही गुजरात कैंप से वापस आएगी मौली तो मौली रहेगी उदास कुणाल के बिना, हमेशा सोच में रहेगी कुणाल के। जहाँ पर जैसे ही आएगी ईशान की माँ मौली से मिलने तो यहाँ पर कहेगी कि उसे मौली पसंद है अपने ईशान के लिए और अब वो चाहती है कि जल्द से जल्द मौली ईशान की शादी हो जाए और मौली बन जाए उनके घर की बहू। लेकिन जहाँ पर ईशान की माँ ये फैसला लेगी, वही मौली होगी जो कहती नजर आएगी सबके सामने कि उसे शादी के लिए अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। वो सोचना चाहती है कि क्या इस शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर नहीं। जैसे ही मौली ये बातें कहती नजर आएगी तो ईशान की माँ को गुस्सा आ जाएगा और इसी गुस्से में ईशान की माँ कहती नजर आएगी कि भाई ईशान पागल नहीं है जो 6 सालों से तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया, चाहे तुम्हारा कड़वा अतीत हो, तुम्हारी बेटी मिस्टी हो या फिर कुछ और, सब कुछ जानने के बाद भी ईशान कर रहा है तुम्हारा इंतजार। उसे प्यार है तुमसे, इसलिए नहीं कि जब मन किया तुमने ईशान से शादी के लिए हाँ कर दिया और जब मन किया ईशान को शादी के लिए इनकार कर दिया। ये सारा ड्रामा आप देखने वाले हैं ईशान की माँ और मौली के बीच, जहाँ पर मौली ये सारी बातें सुनने के बाद रोने लग जाएगी और चली जाएगी सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में और कहती नजर आएगी मन ही मन में कि वो कैसे ईशान से शादी कर सकती है जब उसे ईशान से प्यार ही नहीं है। अब मौली की ये सारी बातें जानने के बाद हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर मौली यही बात थी और तुम्हें प्यार कुणाल से था तो आखिर क्यों तुमने फैसला लिया ईशान के साथ शादी करने का? क्यों ईशान को उम्मीद दिखाई और फिर उम्मीद दिखाकर तोड़ दी? भाई अब तो हम यही कहेंगे कि ना तो अब मौली में कोई फर्क रहा ना ही कुणाल में। जहाँ पर कुणाल ने मौली को छोड़कर नन्ही से शादी की, वही अब मौली भी ईशान को छोड़कर कुणाल से शादी करना चाहती है। यानी कि ना तो अब कुणाल गलत लगता है हमें और ना ही मौली। यहाँ पर तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए पागल होने वाले हैं और ये दोनों ही करने वाले हैं सबको बर्बाद। देखना दिलचस्प होगा कि मौली के इस ड्रामे के बाद शो में कौन सा नया ट्विस्ट मेकर्स लेकर आएंगे।
देखा आपने फर्स्ट रिपोर्ट में हमने कर दिया है खुलासा कि किस तरह से मेकर्स एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन जहां पर फर्स्ट रिपोर्ट में हमने किया है आप सबके सामने खुलासा मौली, ईशान और ईशान की मां के बीच होने वाले ड्रामे का। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब एक नई कहानी से, एक नई ट्रैक से। बताते चले आपको कि वो ट्रैक, वो कहानी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वो कहानी, वो ट्रैक यहाँ पर अब आप सभी व्यूवर्स देखने वाले हैं। फाइनली शो के आगे आने वाले ट्रैक में अब महक और कुणाल को लेकर अब मौली के सामने खुलने वाला है राज महक कुणाल के अतीत का और साथ ही शान से जुड़े रिश्ते का भी। ये तीनों शख्स है जिनका रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अब ये सच्चाई आने वाली है बहुत ही जल्द मौली के सामने। एक नई एक्ट्रेस एबिगेल पांडे की हो चुकी है शो में एंट्री और फाइनली इस एक्ट्रेस की एंट्री के बाद यानी कि जब उसका कुणाल से सामना हुआ महक का, तो उसने जिक्र किया कुणाल और अपनी दोस्ती का। मौली ये सब देखकर हैरान तो होती है, लेकिन अब राज खुलने वाला है इन दोनों के अतीत के कनेक्शन का। इन दोनों के अतीत का रिश्ता क्या है, कुणाल का महक से, महक का कुणाल से, और यहाँ पर सिर्फ महक का कुणाल के साथ ही नहीं बल्कि महक का कनेक्शन, महक का रिश्ता ईशान के अतीत से भी है, जिसका राज बहुत ही जल्द आएगा मौली के सामने। वो अतीत का कनेक्शन, वो राज क्या है, तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। देखा आपने फर्स्ट रिपोर्ट में हमने कर दिया है खुलासा कि किस तरह से मेकर्स यहाँ पर ड्रामा करने वाले हैं, किस तरह से कहानी में एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। लेकिन जनाब, जहाँ पर शुरुआत होगी इन सारे ड्रामों की, जहाँ पर ये सारा ड्रामा आपको दिखेगा, वही अब आप सभी व्यूवर्स देखने वाले हैं शो के अपकमिंग ट्रैक में और भी कई सारे तमाशे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। फर्स्ट रिपोर्ट में हमने खोल दिया है राज आप सबके सामने मौली, ईशान और ईशान की मां के बीच होने वाले ड्रामे की। वहीं अब अगर बात की जाए आगे की कहानी की, जिसका हमने जिक्र किया था, वो जिक्र किया था हमने कुणाल और महक के रिश्ते को लेकर, तो आपको बता दें कि जी हाँ, अब राज खुलने वाला है 18 साल पुराना, वो भी मौली के सामने, जहां पर राज खुलकर सामने आएगा कुणाल और महक की अतीत का, इन दोनों के कनेक्शन का। क्या आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है, इन दोनों के अतीत की कहानी क्या है। जब से मौली कुणाल की शादी हुई थी, इनका रिश्ता शुरू हुआ था, तो हमने तो महक को एक भी बार नहीं देखा, लेकिन लीप के बाद मेकर्स ने महक की एंट्री की है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मकसद महक का जरूर होगा और कोई ना कोई कनेक्शन भी। अगर गौर फरमाया जाए महक के लफ्जों पर, महक के शब्दों पर, तो महक ने आते ही कुणाल से कहा था कि वो उसकी दोस्त है और हर बार वो उसके जन्मदिन पर उसके साथ होती है। जहाँ पर अब सवाल ये था कि आखिर इन दोनों का अतीत क्या है, तो भाई सोर्सेज की माने तो महक और कुणाल है 18 साल पुराने एक दूसरे के दोस्त। जी हाँ, स्कूल दोस्त हैं ये दोनों एक दूसरे के, जहाँ पर हर एक बात महक और कुणाल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो अच्छी हो या फिर कोई बुरी खबर, हर एक बात एक दूसरे को बताते हैं। जो बात शायद मौली या नंदनी को नहीं पता थी, वो बात महक को पता होती है। इतनी खास, इतनी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती है कुणाल की महक के साथ और महक की कुणाल के साथ। 18 साल पुराना रिश्ता है भाई, दोस्ती है तो निभानी तो पड़ेगी। अब यही रिश्ता, यही सच आने वाला है मौली के सामने तब जब कुणाल खुद बताता नजर आएगा महक से जुड़े रिश्ते का राज मौली को, जहां पर सवाल ये बरकरार हो जाता है कि आखिर 18 साल पुरानी दोस्ती का जब सच आएगा मौली के सामने, जहां पर महक हर एक बात जानती होगी कुणाल की, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी, कुणाल का पसंद नापसंद सब कुछ जानती होगी महक, जिसे देखने के बाद मौली को काफी ज्यादा चिढ़ होगी। देखना दिलचस्प होगा कि अब महक का यहाँ पर कुणाल के साथ पॉजिटिव कनेक्शन तो होगा, लेकिन क्या इसका रिश्ता मौली और ईशान के साथ भी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ सिलसिला के अपकमिंग ट्रैक में, यानी कि इस बार का अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बाकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग।
देखा आपने किस तरह से एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स मेकर्स दिखाने वाले हैं, कहानी किस तरह से घुमाने वाले हैं, कहानी में कौन कौन से कहां से उठाकर मेकर्स कोई ना कोई नया ट्विस्ट ले आते हैं, आपको दिखाते हैं। कहानी में इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट के साथ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर होती है विलेंस के साथ कुछ पॉजिटिव किरदारों की एंट्री। और अब यहाँ पर महक की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन ये किरदार पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ सिलसिला के अपकमिंग ट्रैक में। अपडेट दे दी है आप सभी व्यूवर्स को, और अब इसी के साथ वक्त हमारा हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। इस वादे के साथ कल फिर होंगे हाजिर सिलसिला के नहीं बदलते हुए रिश्तों के साथ, लेकिन तब तक के लिए किसी भी सीरियल को बिल्कुल भी मिस अपडेट ना करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज एंड स्टे अपडेटेड।